हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस वीडियो से पहले आप मेरा डाइकोट सीड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन, साथ साथ में मोनोकोट सीड इंटरनल स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन का जो वीडियो है वो भी देख लीजिएगा, ताकि ये वाला वीडियो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंसेस बिटवीन डाइकोट सीड एंड मोनोकोट सीड। यहाँ देखिए, यहाँ एक तरफ मोनोकोट का सीड है और एक तरफ डाइकोट का सीड है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मोनोकोट जो सीड है, वास्तव में जनरल जो जितने भी मोनोकोट सीड हैं वो कहलाते हैं ग्रेन्स, यानी कि दाने, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, जौ, बाजरा इत्यादि सारे के सारे ग्रेन्स कहलाते हैं। और इनमें जो सिंगल सीडेड फ्रूट होता है उसे कैरियोप्सिस कहते हैं। ये कैरेक्टर आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम दूसरे कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहला कैरेक्टर तो था कैरियोप्सिस वाला, दूसरा कैरेक्टर अब देखते हैं। मोनोकोट सीड के अंदर सीड कोट और फ्रूट वॉल जो है या फ्रूट कोट कहते हैं, ये दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं, यानी कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम डाइकोट की बात करते हैं तो डाइकोट के अंदर आप ये देख सकते हो, ये क्या है, एम्ब्रियो, यहाँ क्या है, एंडोस्पर्म। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं सीड कोट। और डाइकोट के अंदर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये कहलाता है एंडोकार्प, ये कहलाता है मीजोकार्प, और ये जो कैरेक्टर है इसे एक्सोकार्प कहते हैं। और ये तीनों के तीनों मिलकर पेरिकार्प बनाता है। डाइकोट की विशेषता है कि इसमें सीड कोट और पेरिकार्प ये फ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन मोनोकोट में ये फ्यूज हो जाते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ध्यान रखिए। अब तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। वो है कि डाइकोट सीड के अंदर आउटर सीड कोट टेस्टा कहलाता है और इनर सीड कोट है वो टेगमेन कहलाता है। डाइकोट की बात कर रहे हैं हम। जबकि मोनोकोट के अंदर ना कोई टेस्टा होता है ना टेगमेन होता है। जो सीड कोट है वो पेरिकार्प के साथ में फ्यूज रहता है, इसलिए यहाँ पे ना तो टेस्टा होता है, नहीं पाया जाता, और टेगमेन भी नहीं पाया जाता है। ये था हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो है कॉटलिडन्स। यहाँ देख सकते हैं दो तरह के डाइकोट में कॉटलिडन्स पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम डाइकोटिडन्स पड़ा है। दो तरह के कॉटलिडन्स होते हैं, जबकि मोनोकोट के अंदर सिर्फ एक ही तरह का कॉटलिडन पाया जाता है। यहाँ देखिए, ये कॉटलिडन आपको जो दिखाई दे रहा है ये कॉटलिडन है आपका मोनोकोट का कॉटलिडन, और ये स्कूटेलम कहलाता है। अब हम पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें पॉइंट के अंदर बात करते हैं एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होता भी है और नहीं भी होता है। लगभग डाइकोट के प्लांट्स में एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन मोनोकोट की बात करें, लगभग मोनोकोट के प्लांट्स में एंडोस्पर्म आप यहाँ देख सकते हो। ये जो एरिया है वो सारा का सारा एरिया जो है वो एंडोस्पर्म कहलाता है। तो लगभग मोनोकोट के प्लांट्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, लेकिन डाइकोट के अंदर लगभग प्रेजेंट नहीं होता। जितना रिजर्व फूड मटेरियल है वो इन कॉटलिडन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं, डिफरेंस की। डाइकोट के अंदर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हीलियम पाया जाता है, माइक्रोपाइल पाया जाता है, और ये एक लाइन नुमा संरचना है, रिसेस है
ये देखिए, इसे रेफे कहते हैं। डाइकोट में हाइलम, माइक्रोपाइल और रेफे पाया जाता है, जबकि मोनोकोट में इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। अब हम 7th पॉइंट की बात करते हैं। डाइकोट के अंदर ये एक कोटलिडन, ये दूसरा कोटलिडन, जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है वो दोनों कोटलिडन के सेंटर पॉइंट पर प्रेजेंट होता है, जबकि मोनोकोट में जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है वो एकदम साइड में प्रेजेंट रहता है। और इस दोनों के बीच में यहाँ देखिए, ये हो गया एंडोस्पर्म, यहाँ ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये बीच में क्या पाया जाता है, स्कूटेलम, यानी कि इनका जो शीड लाइक मोनोको जो कोटलिडन है वो प्रेजेंट है। और एक आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा पहले वाला वीडियो भी आपने देख लेना, मोनोकोट वाला, यहाँ पर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ये पतली संरचना होती है एपिथेलियम। ये एपिथेलियम एंडोस्पर्म को मोनोकोट का जो एम्ब्रियो होता है उससे अलग करती है। अब हम 8th पॉइंट की बात करते हैं। 8 जो पॉइंट है अपना वो है, अगर यहाँ पर आप देखिए एंडोस्पर्म अगर पाया जाता है तो वो कंप्लीटली एम्ब्रियो को इन्वेलप कर लेता है, यानी कि ढक लेता है। यहाँ इस तरफ देखिए। लेकिन अगर हम मोनोकोट की बात करते हैं तो जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के जस्ट ऊपर की तरफ पाया जाता है और यह एपिथेलियम के द्वारा अलग रहता है, यानी कि जो मोनोकोट के अंदर एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली एम्ब्रियो को कवर नहीं कर पाता है, जबकि डाइकोट में वो कंप्लीटली कवर कर लेता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए आप 9, डाइकोट जो सीड होता है उसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे प्लूम्यूल कहते हैं, और यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे हम रेडिकल कहते हैं, और ये अनप्रोटेक्टेड होता है। लेकिन अगर हम मोनोकोट की बात करें तो इस मोनोकोट के जो सीड में यहाँ देखिए, ये जो प्लूम्यूल दिखाई दे रहा है यह कोलियोप्टाइल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ देख सकते हैं हम कोलियोप्टाइल, और यहाँ जो रेडिकल है वो कोलियोराइजा के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। यानी कि मोनोकोट में जो एम्ब्रियो है वो प्लूम्यूल और रेडिकल ये दोनों प्रोटेक्टेड स्टेज में होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो मोनोकोट के अंदर जो कोटलिडन पाया जाता है वो भी शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली शीट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्कूटेलम कहते हैं। तो मोनोकोट में प्रोटेक्टेड रहता है एम्ब्रियो, लेकिन डाइकोट में एम्ब्रियो अनप्रोटेक्टेड स्टेज में रहता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है, डाइकोट के अंदर यहाँ पे आपको एपिकोटाइल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको हाइपोकोटाइल दे रहा है। ये दोनों स्पष्ट रूप से डाइकोट के सीड में दिखाई देते हैं, जबकि मोनोकोट के सीड में लगभग एपिकोटाइल जो है या फिर हाइपोकोटाइल है ये लगभग नहीं पाया जाता। कुछ अपवाद हैं वो मैं अब आपको आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है रिजर्व फूड। रिजर्व फूड डाइकोट की बात करें तो लगभग रिजर्व फूड जो होता है वो कोटलिडन 1 और 2 दोनों कोटलिडन्स के अंदर पाया जाता है। कुछ एक डाइकोट के सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड पाया जाता है, लेकिन लगभग डाइकोट के अंदर कोटलिडन्स में रिजर्व फूड पाया जाता है। जबकि मोनोकोट की बात करें तो रिजर्व फूड जो होता है वो एंडोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। लगभग जो मोनोकोट के जो सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ये आप मेरा मोनोकोट वाला जो वीडियो है उसमें आप स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। और ये जो एंडोस्पर्म में जो रिजर्व फूड होता है ये एपिथेलियम के द्वारा एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको अगर इस वीडियो में अगर कोई कुछ पूछना है, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।